والوں का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप थोड़ी से शॉर्ट टाइम में आपको यहाँ पे कॉल किया गया और यहाँ पे आए। मेरे साथ मैं जम्मू कश्मीर रैबर तालीम टीचर्स फोरम का चेयरमैन हूँ और नुफ रूफ का भी चेयरमैन हूँ जम्मू कश्मीर यूटी का। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी जहांगीर आलम खान है, वाइस चेयरमैन जड्डी बेग साहब है, असदुल्ला वानी साहब है और हमारे सूबाई सदर कश्मीर फारूक अहमद यतू साहब हैं, हमारे जोनल प्रेसिडेंट थाना मंडी सजाद साहब हैं। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा जो मकसद है वो मैं थोड़ी सी शॉर्ट टाइम में आपको बता दूंगा कि सबसे पहले मैं अपने जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कुछ मसाइल जो हमारे थे, एक तो रिड्यूस्ड ऑडिटीज़ का इंस्टीट्यूट प्रमोशन था और दूसरा ओवरलैपिंग ऑडिटीज़ का एक बहुत बड़ा इशू हमारे साथ बना था, वो 134 कश्मीर डिवीज़न के था, उनका टीचर ग्रेड सेकंड पेंडिंग था। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आलोक कुमार जी का कि उन्होंने वो दोनों मसले बड़े अच्छे तरीके से हल किए हैं, इसका बहुत बड़ा शुक्रिया है। और ओवरलैपिंग इशू पे कुछ टीवी चैनल्स ने, कुछ मीडिया एंकर्स ने उसको गलत तरीके से मीडिया में पेश किया कि आरटीएस की तनख्वाह काटी गई है, उस तरीके से पेश किया गया जैसे कि हमने कोई गलती की है। बेसिकली वो ऐसा कोई मसला नहीं था, वो हमारी डिमांड थी। उन्होंने डिग्रीज हासिल किए थे, उनका रेगुलर पीरियड उसमें आता था, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के, उन नॉर्म्स को अप्लाई करते हुए हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स उनका मसला हल कर दिया। उनको टीचर ग्रेड 3 से टीचर ग्रेड 2 प्रमोट किया गया और उनकी जो डिग्रीज थी उनको भी एक्सेप्ट किया गया, तो इसके लिए बहुत बड़ा शुक्रिया। उसके अलावा मैं जम्मू कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एजुकेशन स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को अकाउंटेबल बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डिपार्टमेंट में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो। जैसे आजकल अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में महकमे तालीम है या बायोमेट्रिक अटेंडेंस है या और भी अकाउंटेबिलिटी के बहुत सारे किसी जगह पे ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इन चीज़ों की मजम्मत नहीं करूंगा, मैं इन चीज़ों का वेलकम करूंगा कि मैं चाहता हूं एज अ टीचर मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे, उनका मुस्तकबल रोशन हो, हमारे मुल्क का मुस्तकबल रोशन हो। हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी हो, सिविल सोसाइटी की जो हमारे लोग हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो और सारे लोग हाथ मिला के, सारे लोग कोऑपरेट करके हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को हम आगे ले जाएंगे और हम अपने मुल्क के साथ इस जम्मू कश्मीर यूटी का भी मुस्तकबल रोशन करेंगे। इसके अलावा आज का जो खास मुद्दा हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो है ट्रांसफर पॉलिसी फॉर रैबर तालीम टीचर्स। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने ATD एनुअल ट्रांसफर ड्राइव इस वक्त चला रखा है। टीचर्स को कहा गया कि आप अप्लाई करो कि एक जोन से लेकर दूसरे जोन में, कहीं माउंटेन एरियाज पे बच्चे ज्यादा है, टीचर्स कम है, कई टाउन्स में बच्चे कम है और टीचर्स ज्यादा बैठे हैं। पीपल टीचर रेशो को मेंटेन करने के लिए हमारे आलोक कुमार सर ने, वर्दी प्रिंसिपल साहब ने ATD ड्राइव चलाया है और तमाम टीचर्स से कहा गया है कि आप इसमें अप्लाई करो। मगर बदकिस्मती की बात है, इसमें रहबर तालीम टीचर्स जो 70,000 के करीब पूरे जम्मू और कश्मीर में है, इनको अप्लाई करने का मौका नहीं दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, आप किसकी करना चाहते हो? आज इस वक्त डिपार्टमेंट में 1,40,000 टीचर्स हैं और 1,40,000 टीचर्स में 70,000 रहबर तालीम है। इसका मतलब आप आधे डिपार्टमेंट की ट्रांसफर कर रहे हो और आधे डिपार्टमेंट को वहीं पे रख रहे हो। तो क्या ये ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफर कहेंगे? स्कूल में अगर 10 टीचर हैं, 5 को आप ट्रांसफर के दायरे में लाते हो और 5 को 20 साल से 23 साल से रहबर तालीम अपनी जगह पे है। खुसूसन हमारी सिस्टर्स जिनको बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं फीमेल टीचर्स के लिए, तो उनके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी आज तक नहीं बनाई गई। 23 साल गुजर गए रहबर तालीम स्कीम को लाए हुए, मगर अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी रहबर तालीम की नहीं है। तो मैं आज इसके आपके माध्यम से, आपके द्वारा, आप मीडिया का बड़ा रोल रहता है हर किसी इशू को उजागर करने में और आपके जरिए हमारे मसले सरकार तक पहुंचते हैं। खुसूसन हमारे जो LG साहब है, ऑनरेबल LG साहब है, मैं चाहता हूं चीफ सेक्रेटरी साहब तक इस मसले को ले जाऊं आपके थ्रू
کہ رہبر تعلیم کو بھی ٹرانسفر کے دائرے میں لانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ بیسٹ رزلٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لانا چاہیے تو آپ کو رہبر تعلیم کو ہرگز اور کسی بھی صورت میں ٹرانسفر کرنا چاہیے۔